नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुजीत। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएलटी शिक्षा में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट वैकेंसीज के बारे में जो कि आई है गोरखपुर एम्स में। तो दोस्तों, गोरखपुर एम्स में टोटल 14 पोस्ट आई हुई है और 14 पोस्ट में 69 टोटल वैकेंसी आई हुई है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या डिस्कस करेंगे के फॉर्म को अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, फीस क्या रहने वाला है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाले हैं, डिजायरेबल क्या होने वाला है, इसके साथ ही फॉर्म को भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं और भी बहुत सारी चीज़ें दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए, आपके जो है मतलब कि लगे, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो है हमें सपोर्ट कीजिएगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो ये देखिए, नेम ऑफ द पोस्ट दिया हुआ है। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा चैनल है मेडिकल पैरामेडिकल वाला, तो हम डिस्कस करेंगे केवल मेडिकल्स की वैकेंसी के बारे में। तो दोस्तों, 5 नंबर से चालू करते हैं। क्या दिया हुआ है? जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट ग्रुप बी लेवल 6 टोटल वैकेंसी 1। टेक्निकल असिस्टेंट ईएनटी ग्रुप बी लेवल 6 टोटल वैकेंसी 1। Optometrist Group B Level 6 total vacancy 1. Technician Radiology Group B Level 6 total vacancy 4. 3 Unreserved 1 OBC. Technician Radiotherapy की बात की जाए तो ग्रुप बी रहने वाला है, लेवल 6 टोटल वैकेंसी 1 है दोस्तों इसमें। नेक्स्ट है ओटी असिस्टेंट ग्रुप सी रहने वाला है, लेवल 5 है, टोटल वैकेंसी 10 है। 6 अनरिजर्व की है, 1 EWS, 2 ओबीसी और 1 एससी की। इसमें एक वैकेंसी दोस्तों अलग से फिजिकल डिसेबिलिटी पर्सन के लिए है। नेक्स्ट है जेएमएलटी की। तो ग्रुप सी लेवल 5 टोटल वैकेंसी 40 है, जिसमें 19 अनरिजर्व, 3 ईडब्ल्यूएस, 10 ओबीसी, 3 एसटी और 5 एससी की रहने वाली है, जिसमें एक पोस्ट दोस्तों जो है इसकी है पर्सन विद डिसेबिलिटी। नेक्स्ट है फार्मासिस्ट की। ग्रुप सी लेवल 5 टोटल वैकेंसी 1 है। मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन की रहने वाली है, ग्रुप सी लेवल 4 टोटल वैकेंसी 1। नेक्स्ट है दोस्तों मॉर्चरी अटेंडेंट, ग्रुप सी लेवल 1 और टोटल वैकेंसी भी 1 है। बात करें दोस्तों एलिजिबिलिटी की, तो आ जाते हैं हम सीधे 5 नंबर पे। तो जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट लेवल 6, एसेंशियल क्वालिफिकेशन में 10+2 इन साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। बैचलर डिग्री इन फिजियोथेरेपी फ्रॉम a recognized institute or university. 2 year experience registered with the Physiotherapy Council. एज लिमिट रहने वाली दोस्तों बिटवीन 21 to 30 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि 21 से 30 साल की जो एज लिमिट है होनी चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए फिजियोथेरेपी काउंसिल में, और आपके पास डिग्री होना चाहिए फिजियोथेरेपिस्ट का। इसके साथ ही जो आपका इंटर है वो साइंस से होना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों टेक्निकल असिस्टेंट ईएनटी। इसमें मांगा गया है बीएससी डिग्री इन स्पीच एंड हियरिंग फ्रॉम आ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन एंड यूनिवर्सिटी, डिजायरेबल में एमएससी इन स्पीच एंड हियरिंग, क्लिनिकल एक्सपीरियंस इन अ हॉस्पिटल इन द फील्ड। एज लिमिट दोस्तों 21 से 30 ईयर। ऑप्टोमेट्रिस्ट बीएससी इन ऑप्थेल्मिक टेक्निक्स और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ recognized university or institute with 5 year experience in the relevant field। तो दोस्तों इसमें 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है और साथ ही आपको ऑप्थेल्मिक टेक्निक की डिग्री होनी चाहिए। एज लिमिट 21 से 35। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों हम टेक्नीशियन रेडियोलॉजी में। तो इसमें मांगा गया है बीएससी ऑनर्स 3 year कोर्स इन रेडियोग्राफी फ्रॉम आ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी, या फिर डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी फ्रॉम a recognized institution with 2 year experience, desirable ability to use computers, hands-on experience in office applications, spreadsheets and presentations। एज लिमिट आपकी
21 से 35 के बीच में रहने वाली है। नेक्स्ट है दोस्तों टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी। इसमें भी बीएससी ऑनर्स 3 ईयर कोर्स होना चाहिए इन रेडियोथेरेपी और रेडियोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, या फिर डिप्लोमा इन रेडियोथेरेपी रेडियोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विद 2 ईयर एक्सपीरियंस। डिजायरेबल में क्या हो सकता है? एबिलिटी टू यूज कंप्यूटर, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन ऑफिस एप्लीकेशन, स्प्रेडशीट्स एंड प्रेजेंटेशन। एज लिमिट सेम है दोस्तों, 21 से 35 के बीच में आपका रहना चाहिए। ओटी असिस्टेंट पे आ जाते हैं, तो इसमें क्या होना चाहिए? एसेंशियल बीएससी मांगा गया दोस्तों, 10+2 विद साइंस होना चाहिए, 5 ईयर का एक्सपीरियंस इन फॉलोइंग एरिया। या तो आपके पास बीएससी होने चाहिए, या फिर आप 10+2 हो, 5 साल का एक्सपीरियंस हो, और साथ ही आपके पास क्या हो? ओटी, आईसीयू, सीएसएसटी, मैनीफोल्ड रूम का एक्सपीरियंस। Preference will be given to candidate with certificate diploma course in OT techniques from recognized hospital and institution। तो दोस्तों सीधा सीधा कह दिया कि या तो आपके पास ओटी टेक्नीशियन वाला कोर्स होना चाहिए जो कि डिग्री कोर्स है, या फिर आपके पास डिप्लोमा के साथ साथ ओटी, आईसीयू, सीएसएसटी, मैनीफोल्ड रूम का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी 5 साल का, और आपका जो एंटर है वो साइंस से होना चाहिए। Work experience shall be considered if candidate has worked in private or public sector hospital of at least 500 बेड। तो दोस्तों 500 बेड का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास काम करने का। बिटवीन 18 टू 30 ईयर्स ऑफ एज लिमिट होनी चाहिए। अब बात करते हैं जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की। तो 10+2 विद साइंस होना चाहिए आपका। इसके साथ ही 2 साल का रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑब्लिक इंस्टीट्यूशन विद 1 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन अ लेबोरेटरी अटैच्ड विद अ हॉस्पिटल हैविंग मिनिमम 100 बेड्स। तो दोस्तों आपके पास क्या होना चाहिए? 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी मिनिमम 100 बेड्स का। नेक्स्ट है दोस्तों 10+2 होना चाहिए साइंस से, और इसके साथ ही आपका जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए किसमें? मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट में। एज लिमिट दोस्तों 18 से 27 साल मांगी गई है। नेक्स्ट आ जाता है फार्मासिस्ट में। तो क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम आर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट है इसके साथ ही आपका जो है क्या होना चाहिए? रजिस्टर्ड होना चाहिए फार्मासिस्ट अंडर फार्मेसी एक्ट 1948 में। डिजायरेबल एक्सपीरियंस इन मैन्युफैक्चर, storage, testing of transfusion foods in a reputed hospital और industry। एज लिमिट दोस्तों 21 से 27 ईयर ऑफ एज होना चाहिए आपका। नेक्स्ट है मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन की। तो इसमें क्या मांगा गया है? बीएससी इसमें होना चाहिए मेडिकल रिकॉर्ड्स में, या 10+2 विद साइंस होना चाहिए, और इसके साथ ही 6 मंथ का डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए आपका मेडिकल रिकॉर्ड कीपिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी में। साथ ही 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए आपका इन मेडिकल रिकॉर्ड कीपिंग इन हॉस्पिटल सेटअप, एंड एबिलिटी टू use computer hands-on experience in office applications, spreadsheets and presentations, typing speed of 35 word per minute in English और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। एज लिमिट 18 से 30 साल होनी चाहिए आपकी। बात करें दोस्तों मॉर्चरी अटेंडेंट की, तो इसमें क्या मांगा गया है? मेट्रिकुलेशन फ्रॉम आ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। डिजायरेबल में एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग मॉर्चरी। एज लिमिट 18 से 30 साल होनी चाहिए दोस्तों। इसके बाद क्या आ जाते हैं? क्वालिफाइंग एंड अदर क्राइटेरिया। द क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी 40% for unreserved or EWS, 35 for OBC and 30% for SC ST। अब आ जाते हैं दोस्तों क्या कि 1/4 क्या होगा आपका? नेगेटिव मार्किंग होगी। एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होगा।
बात करें मॉर्चुरी अटेंडेंट की, तो इसमें क्या होने वाला है सिलेबस, जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर से 20 क्वेश्चन आएंगे जो कि 80 मार्क्स के होंगे, और ये होगा आपका टोटल इंग्लिश लैंग्वेज में, और ये होगा आपका 90 मिनट का। इसके साथ ही जनरल मैथ, इंग्लिश, हॉस्पिटल सर्विस भी, जनरल मैथ 20 क्वेश्चन आएंगे आपके, इंग्लिश 20 क्वेश्चन आएंगे, हॉस्पिटल सर्विस के 40 क्वेश्चन आएंगे, टोटल मिला के आपका 400 क्वेश्चन होंगे, और 400 टोटल मार्क्स होगा, और मिलेंगे आपको कितने, 90 मिनट्स मिलेंगे इतना करने के लिए। नेक्स्ट दोस्तों आ जाते हैं हम किसमें, स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ ट्यूटर क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर। तो जो हमारे ट्यूटर और क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर हैं उनका ये सिलेबस होने वाला, क्या होने वाला, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 10 क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन आएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 15 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज से 15 क्वेश्चन आएंगे, सब्जेक्ट नॉलेज से 50 क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल क्वेश्चन होंगे 100, मार्क्स टोटल होगा इनका 100, लैंग्वेज होगा टोटल इंग्लिश, और मिलेंगे आपको 90 मिनट्स। नेक्स्ट आ जाते हैं दोस्तों मार्शरी अटेंडेंट और ट्यूटर को छोड़ के बाकी जो पोस्ट हैं, लाइक जो हमने बात की मेडिकल की, तो उनका सिलेबस होने वाला है जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर से 20 क्वेश्चन आएंगे, डोमेनिंग नॉलेज रिस्पेक्टिव स्ट्रीम यानी कि आपके जो फील्ड है उससे 80 क्वेश्चन आएंगे, टोटल क्वेश्चन होने वाला है 100, टोटल मार्क्स होंगे आपके 400 यानी कि 400, इंग्लिश रहने वाली है लैंग्वेज आपकी टोटल, और मिलेंगे आपको इसको करने के लिए 90 मिनट्स। तो दोस्तों ये रहा आपका वेबसाइट एम्स गोरखपुर डॉट एजू डॉट इन। इस वेबसाइट से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, इसे से ही आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। बढ़ते हैं आगे, और सेंटर क्या होने वाला है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको 3 सेंटर देखने को मिलेंगे, गोरखपुर, लखनऊ और एनसीआर दिल्ली। ये 3 सेंटर है जहाँ पे आपको भेजा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि फॉर्म को भरने का जो डेट है, तो कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन ओनली फॉर्म यानी कि केवल ऑनलाइन भरा जाएगा। इसकी स्टार्टिंग डेट है 1 नवंबर 2025 से 30 नवंबर 2025। ठीक है, इसके साथ ही दोस्तों आपको क्या क्या अपलोड करना रहेगा, मतलब आपके पास क्या क्या होने चाहिए। एक तो आपके पास फोटोग्राफ होना चाहिए पासपोर्ट साइज 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर, सिग्नेचर होना चाहिए आपके पास वाइट पेपर पे ब्लैक इंक से। दूसरा आपका क्या होना चाहिए, तीसरा लेफ्ट थंब इम्प्रेशन होना चाहिए ऑन वाइट पेपर विद ब्लैक और ब्लू इंक। एक आपको दोस्तों हैंड रिटन डिक्लेरेशन देना है, वो क्या देना है, वो ये देखिए 4 नंबर पे दिया हुआ है, आई, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स जहाँ पे आपको अपना नाम भरना है। Hereby declare that all the information submitted by me in the application form is correct, true, and valid. I will present the supporting documents as and when required। तो दोस्तों ये आपको पेन से लिखना है एक सफ़ेद पेपर पे, और इसका आपको फोटो अपलोड करना है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कि फीस क्या होने वाली है आपको फॉर्म की। तो दोस्तों अनरिजर्व्ड और ओबीसी जो है 1770 रुपये यानी कि 1770 रुपीज़ देंगे फॉर्म को फिल करने के लिए। SC ST EWS कैंडिडेट जो है 1416 यानी कि 1416 रुपये, 1416 रुपये फीस होने वाली है। और जो है दोस्तों पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनकी जो फीस में छूट है, यानी कि इनको कोई फीस नहीं देनी है। फॉर्म ऑनलाइन मोड में रहेगा, आप जो भी फीस जो है देंगे तो उसका इंश्योर कीजिएगा कि प्रिंट आउट ले लें। ठीक है, रिसिप्ट की।
तो दोस्तों फोटोग्राफ इमेज आपको रखना अपने पास फॉर्म को फिल करते समय। सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन होना चाहिए आपके पास और हैंड रिटन डिक्लेरेशन होना चाहिए। इतनी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए फॉर्म को फिल करते समय। साथ में आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए? तो आपके पास होना चाहिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, SC ST OBC फिजिकल डिसेबिलिटी पर्सन EWS सर्टिफिकेट अगर आप लगा रहे तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके साथ ही अगर आप कहीं पे अभी काम कर रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो, सेमी गवर्नमेंट हो, क्वासी गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज हो और गवर्नमेंट फंडेड ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन हो, तो वहाँ से आपको एक NOC बनवानी पड़ेगी। इसके बाद आप जो है फॉर्म को फिल करेंगे। मैक्सिमम एज लिमिट एंड एज रिलैक्सेशन आपको जो है नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, आप डाउनलोड करके फॉर्म को मतलब इसको देख सकते हैं। SC ST 5 ईयर, OBC 3 ईयर, फिजिकल हैंडिकैप्ड 10 ईयर। एक्स सर्विसमैन का जो होता है दोस्तों वो अलग ही होता है, तो इसमें दिया हुआ है, देख लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों इसी के साथ ही आज का वीडियो करते हैं समाप्त। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और जल्द से जल्द आप फॉर्म को फिल कर लीजिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम में जब आप फॉर्म भरते हैं तो सर्वर का काफ़ी इशू रहता है। साथ ही गड़बड़ होने के भी काफ़ी चांस होते हैं आपके जो है फॉर्म को फिल करते समय। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ like, subscribe and share our channel. Thank you so much.